जय हिंद। आज का विषय है सूरदास द्वारा रचित पद। भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 आप सब पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। अब भाग 2 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। कहा गया है मन ही मांझ रही, अर्थात सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती है कि जो बात हमें श्री कृष्ण से कहना था वो बात अब हम किससे कहें। मन ही मांझ रही, यानी कि मन की बात मन में ही रह गई। आगे कहिए जोई कौन पे, यानी कि कहिए मीन्स हुआ कहे, जो जाई यानी कि जाकर, कौन यानी कि किस, पे मीन्स हुआ से, यानी कि कहिए यानी कि किससे जाकर कहे। यानी कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल नहीं आते हैं, उद्धव को जो है योग संदेश दे करके भेज देते हैं। इसी से दुखी होकर गोपियां कह रही है कि हमें मन की बात मन में ही रह गए। कहिए जाए कौन पे, किससे जाकर कहे। उद्धव नहीं परत कही, परत यानी कि दूसरों, कही यानी कि कही जाती। उद्धव किससे जाकर कहे, दूसरों से नहीं कही जाती। यानी कि मन की बात जो है मन में ही रह गई। जो हमें श्री कृष्ण से जो बात कहने थे वो बात सबसे तो कह नहीं सकते हैं, सभी लोगों से तो कह नहीं सकते हैं। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि किससे कहें, किससे जाकर कहें। उद्धव नहीं परत कही, दूसरों से नहीं कही जाती। अगली पंक्ति में अवधि आधार आस आवन की, यानी कि आने की आशा में तन मन विथा सही, यानी कि तन से और मन से विथा यानी कि पीड़ा सही, यानी कि सहन कर रहे थे। यानी क्या कह रहे हैं कि हम कृष्ण के आने की आशा में हम तन से मन से जो है विथा यानी कि पीड़ा को सहन कर रहे थे। अब इन योग संदेशनी सुनी, यानी कि गोपियां कह रहे हैं कि अब इस योग संदेश को सुनकर विरहनी यानी कि कौन, तो बिछड़ने वाली गोपियां हैं। विरह यानी कि बिछड़ना, दही यानी कि जल रही। अब गोपियां कह रही हैं कि अब योग संदेश को सुन करके विरह दही यानी कि बिछड़ने वाली गोपियां जो हैं, गोपियां विरह की आग में जो है जल रही हैं। आगे क्या है, चाहती होती गुहारी, चाहती थी गुहारी यानी कि पुकारना चाहती थी। जितनी यानी कि जहां से, तय से यानी कि जहां से पुकारना चाहती थी, जहां हम लोग कृष्ण की याद कर रहे थे, पुकार रहे थे। वहां से तय धारा बहे, यानी कि जहां से हम श्री कृष्ण को पुकारना चाहते थे वहां से तो योग की धारा बहने लगी। अब क्या है, सूरदास अब धीर धरही क्यों, यानी कि सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही है
कि अब हम धैर्य को क्यों धरें, भगवान श्री कृष्ण की तो मर्यादा ही नहीं रही, उनको आना चाहिए, तो वो जो है योग संदेश को भेज दिए हैं। तो इसलिए हम जो है अब जो है उनकी मर्यादा ही नहीं रह गई। इसे सूरदास अब धीर धर ही क्यों, कैसे सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही है कि धैर्य को कैसे धारण करें, कृष्ण की तो मर्यादा ही नहीं रह गई। तो इस तरह से आप सब भाग 2 इसे समझ चुके होंगे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। अगला क्लास में हम लोग भाग 3 की चर्चा करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।